हेलो नमस्कार दोस्तों। वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं रणजीत सिंह। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हिमालय के प्रमुख दर्रे और हिमालय का विस्तार, हिमालय की कुछ विशेषता पढ़ी थी। अब उसी दर्रों को हम आगे बढ़ाते हैं और बैक टू बैक देखते हैं। देखो दोस्तों, ये है अपना भारत। कौन सा भारत? आपका और मेरा सबका प्यारा भारत। हमने हमने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनके दर्रे देख लिए। अब दर्रे देखने हैं अपने को, सिक्किम के दर्रे देखने हैं। तो सिक्किम का एक दर्रा है यहाँ पे, नाथुला दर्रा। क्या नाम है? नाथुला दर्रा। और यहाँ पे एक दर्रा है, उसका नाम है जालेपला दर्रा। जालेपला दर्रा। दो दर्रे हो गए। तीसरा दर्रा है बूमला दर्रा। बूमला दर्रा। चौथा है बोमडीला दर्रा। और पांचवा है यांगयाप दर्रा। छठा है पांगसांड दर्रा। सबके नाम लिख दूंगा मैं आपके सामने, आप सुनते रहो। और यहाँ पे दिफू दर्रा। यहाँ पे है दिफू दर्रा। दोस्तों इधर आ जाओ आप। हाँ, अब हम कर रहे हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के दर्रे देख रहे हैं। इधर आ जाओ। ये है अपना सिक्किम। कौन सा सिक्किम? अपना सिक्किम। और ये हो जाएगा भूटान। ये भूटान है। ये अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। ये क्या है? ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यहां तक है भाई। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। आपको मैंने बताया था कि माना, नीति और लिपुलेख तीन दर्रे हैं उत्तराखंड में। तो लिपुलेख दर्रे से भारतीय लोग मानसरोवर यात्रा करते हैं, वो भारत सरकार करवाती है। जैसे अपने जज्जावे आज मन में जब जावे कि मेरे को मक्का मदीना जाना है, तो मेरे जचने पे मैं नहीं जा सकता। वहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की गवर्नमेंट के बीच में समझौता होता है। सरकार ही ले जाती है। मक्का मदीना घूमने के लिए गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेनी पड़ती है। पहले अपने को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, फिर वो एक्सेप्ट होता है, फिर उसका खर्चा चार्जेस डालना पड़ता है अपने को, फिर मक्का मदीना अपने को घुमाया जाता है। ठीक उसी प्रकार अपने को मानसरोवर यात्रा करनी है, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा करनी है, तो अपने को सबसे पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। यदि वो एक्सेप्ट होता है तो फिर उसका खर्चा चार्ज वगैरह देना पड़ता है। उसके बाद हम जाते हैं उत्तराखंड के माना, नीति और लिपुलेख, मतलब तीसरा दर्रा है लिपुलेख दर्रे से जाते हैं। लिपुलेख दर्रे से जाते हैं। लेकिन ये इस मार्ग के द्वारा यात्रा करते हैं, वो पैदल यात्रा है। और वो भी 500 किलोमीटर की यात्रा है। कितना किलोमीटर की? 500 किलोमीटर की। आप सब जानते हो, सब विद्वान हो, तीर्थ यात्रा कौन करते हैं? जैसे हम भी कर सकते हैं, पर ज़्यादातर देखा गया बूढ़े बुजुर्ग लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। तो तीर्थ यात्रा बेचारे 500 किलोमीटर बूढ़े आदमी कैसे कर पाएंगे मेरे लाल? नहीं कर पाएगा वो। अपने को ही पसीने छूट जाते हैं, तो वो बूढ़ा आदमी कैसे करेगा बेचारा? तो बताओ, लिपुलेख दर्रे से जाना पसंद करेंगे लोग या नाथुला दर्रे से पसंद करेंगे? ये नया मार्ग है, नया और नवीनतम मार्ग है। तो सिक्किम से एक दर्रा है, का नाम है नाथुला दर्रा। तो बताओ, परंपरागत मतलब जब से अपना देश आजाद हुआ तब से मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होती थी? लिपुलेख दर्रे से होती थी। पिछले नवीनतम मार्ग है, मतलब पिछले मैं बता दूं 1962 में युद्ध हुआ था ना भारत और चीन का। भारत और चीन के युद्ध के बाद ये नाथुला दर्रा बंद कर दिया गया था। कौन सा दर्रा है ये? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था। कब कर दिया? 1962 के भारत चाइना युद्ध में बंद कर दिया था। 1962 के भारत चाइना युद्ध में नाथुला दर्रे को बंद कर दिया। लेकिन 1962 के 44 साल बाद वो डेट आती है 5 जुलाई 2006। 5 जुलाई 2006 को इस दर्रे को वापस खोल दिया। किस दर्रे को? नाथुला दर्रे को। कब खोल दिया गया? 5 जुलाई
5 जुलाई 2006 को इस दर्रे को वापस खोल दिया, को नाथुला दर्रे को। अभी वर्तमान में मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे से होती है। ये नवीनतम मार्ग प्रदान करता है। तो बात समझ में आ गई। भारत और चाइना के बीच में ज़्यादातर स्थलीय जो व्यापार है ना, इसी मार्ग से होता है, नाथुला दर्रे से होता है, जो 5 जुलाई 2006 को खुला था। 1962 के बाद 44 साल बाद खुला था। पर सवाल आया हुआ सेकंड ग्रेड में, कब खुला था? 5 जुलाई 2006 को। ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पे एक दर्रा है, उसका नाम है बूमला दर्रा। कौन सा दर्रा? बूमला दर्रा। ये दर्रा है बूमला दर्रा, ये है बोमडिला दर्रा, और ये है यांगयाप दर्रा। सबके नाम लिख लो भाई। आ जाओ। ये दर्रा कौन सा है? बूमला मेला, बूमला दर्रा। ये हो जाएगा बोमडिला दर्रा। ये कौन सा दर्रा है? बोमडिला दर्रा। और ये दर्रा कौन सा है? यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। और एक दर्रा है पांगसांड दर्रा, जो यहाँ पे है। यहाँ पे भी एक दर्रा है भाई। यहाँ पे एक दर्रा है, उसका नाम है पांगसांड दर्रा। का नाम क्या है? पांगसांड दर्रा। नाम जोरदार है बेटो। क्या नाम है? पांग सांड दर्रा। पांग सांड दर्रा कहाँ है भाई? पांग सांड दर्रा है अरुणाचल प्रदेश को चाइना व म्यांमार से जोड़ता है। पांग सांड दर्रा अरुणाचल प्रदेश को चाइना व म्यांमार से जोड़ता है। बूमला दर्रा, बूमला, बोमडिला और यांगयाप, तीनों दर्रे अरुणाचल प्रदेश को चाइना से जोड़ते हैं। और यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी के 3 नाम है, सांगपो नदी, दिहांग नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। 3 नाम है। किस नदी के नाम है 3? ब्रह्मपुत्र नदी के 3 नाम है, दिहांग, सांगपो और यांगयाप। दिहांग, सांगपो और ब्रह्मपुत्र 3 नाम है। जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। दिखा दूं मैं आपको। क्या आ रही है अपनी ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करेगी। यहाँ इसको दिहांग कहेंगे। ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र असम में कहेंगे। असम में बहने के बाद ये चली जाएगी बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद ये बनाएगी नदी का डेल्टा, और ये नदी कहलाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ पे एक दर्रा है दिफू दर्रा। क्या नाम है दोस्तों? दिफू दर्रा। ये दर्रा है दिफू दर्रा, जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। का नाम क्या है? दिफू दर्रा। का नाम है भाई दिफू, दिफू दर्रा। ये किसको कहां से जोड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। यांगयाप किसको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को चाइना से। ये भी अरुणाचल को चाइना से, ये भी अरुणाचल प्रदेश को चाइना से जोड़ता है। और पांगसांड दर्रा, इसका नाम लिखा नहीं है, ये ना पांगसांड दर्रा। ये पांगसांड दर्रा भारत को चीन और म्यांमार से जोड़ता है। इसी प्रकार दोस्तों अपने दर्रों की क्लास पूरी होती है। और दर्रे हमने कहाँ से कहाँ पढ़े के बारे में हम थोड़ी लिखते हैं भाई। कौन से दर्रे की क्या विशेषता है वो अब हम लिखना शुरू करते हैं। आ जाओ दोस्तों अगले पेज पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ दर्रे। दर्रों के बारे में भी कौन से दर्रे पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रे। किसके दर्रे पढ़ेंगे भाई? जम्मू कश्मीर के दर्रे। सॉरी, जम्मू कश्मीर के दर्रे। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? जम्मू कश्मीर के दर्रे पढ़ रहे हैं। इसी में भी 1 नंबर लगाओ, बनिहाल दर्रा। हमने पढ़ तो लिया बनिहाल दर्रा है कहाँ, लेकिन इसके बारे में लिखे अब बनिहाल दर्रा। आ जाओ दोस्तों बनिहाल दर्रे की विशेषताएं लिखते हैं। बनिहाल दर्रा
यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू से श्रीनगर जाने पर मार्ग में एक सुरंग आती है, दो सुरंग आती है। बनिहाल दर्रे से पहले एक सुरंग है, उसका नाम है, जम्मू से श्रीनगर जाने पर बनिहाल दर्रे से पहले एक सुरंग आती है, मार्ग में एक सुरंग आती है, एक सुरंग आती है। यह सुरंग बनिहाल दर्रे से पहले है, बनिहाल दर्रे से पहले आती है। इस सुरंग का नाम है चेनानी नासरी सुरंग। कौन सी सुरंग? चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग, इस सुरंग की लंबाई 9.20 किलोमीटर है। और इसी सुरंग का दूसरा नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी है। इसी सुरंग को या चेनानी नासरी सुरंग को चेनानी नासरी सुरंग का दूसरा नाम क्या है भाई? दूसरा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। कौन सी सुरंग? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ठीक है। बनिहाल, देखो जम्मू से श्रीनगर जाते हैं तो बनिहाल दर्रा आता है, तो जम्मू से श्रीनगर जाने के पहले बनिहाल आता है, बनिहाल से पहले आती चेनानी नासरी सुरंग। सुरंग को पार करेंगे बनिहाल दर्रा आएगा, बनिहाल दर्रे को पार करने के बाद आएगी जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग? जवाहर सुरंग। दोस्तों देखो, बनिहाल दर्रे से पहले तो है चेनानी नासरी सुरंग, बनिहाल दर्रे से पहले है चेनानी नासरी सुरंग, और बनिहाल दर्रे के बाद में है जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग? जवाहर सुरंग। बनिहाल दर्रे को पार करने पर क्या आती है भाई? जवाहर सुरंग आती है। जवाहर सुरंग आती है, जवाहर सुरंग आती है। और इस सुरंग की लंबाई कितनी है? जवाहर सुरंग की लंबाई कितनी है? 2531 मीटर है। मैंने चित्र में लिखा है, पिछले वीडियो में हमने देखा था बनिहाल दर्रा कहाँ से कहाँ है, अब की वीडियो में हम देख रहे हैं बनिहाल दर्रे के बारे में क्या क्या है ना भाई। और ये बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जोड़ने का नवीनतम मार्ग प्रदान करता है, यहीं लिख लो, बनिहाल दर्रा यह जम्मू से श्रीनगर जाने का कौन सा मार्ग प्रदान करता है? नवीन या पुराना? नवीन मार्ग प्रदान करता है, नवीन मार्ग प्रदान करता है। हम किस राज्य के दर्रे पढ़ रहे हैं? जम्मू कश्मीर के दर्रे। जम्मू कश्मीर में भी हमने बनिहाल दर्रा पढ़ लिया। अब लगाओ नंबर 2। नंबर 2 कौन सा दर्रा आ जाएगा? पीर पंजाल दर्रा आ जाएगा। नंबर 2 कौन सा आ जाएगा? पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल जम्मू को श्रीनगर जोड़ने का एक परंपरागत रास्ता है, परंपरागत मार्ग प्रदान करता है। पीर पंजाल यह दर्रा
जम्मू से श्रीनगर जाने का परंपरागत मार्ग प्रदान करता है। परंपरागत मार्ग प्रदान करता है। और इस दर्रे से जो मार्ग जाता है, मतलब यह पीओके के नज़दीक पड़ता है। यह पीओके के नज़दीक है, के नज़दीक पड़ता है। ठीक है, की बात हो गई, पीर पंजाल दर्रे की हो गई। के बाद 3 नंबर लगाओ, जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। अभी हम जम्मू कश्मीर के दर्रे पढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दर्रे 3 पढ़ेंगे, बनिहाल, पीर पंजाल और जोजिला। आ जाओ, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। प्यारे दोस्तों, जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह या कारगिल जाने का मार्ग प्रदान करता है। देखना, ये देखो, ये है जोजिला दर्रा। जो श्रीनगर कहाँ पे है? ये रहा श्रीनगर। श्रीनगर से कारगिल जाओ, से श्रीनगर से लेह जाओ, एक ही मार्ग है। जोजिला दर्रा होते हुए जाएंगे। ठीक है, जोजिला दर्रा यह दर्रा श्रीनगर, कहाँ से? श्रीनगर। यह दर्रा श्रीनगर से कहाँ जाओगे? कारगिल। कारगिल, कारगिल ओब्लिक लेह, वहीं जाने, वहाँ जाओगे तो ऐसे कारगिल होते हुए तो जाना ही पड़ेगा। लेह जाओगे तो आप, तो ये दर्रा श्रीनगर से कारगिल या लेह जाने का मार्ग प्रदान करता है। जाने का मार्ग प्रदान करता है। सही है ना? अपने जम्मू कश्मीर के पूरे दर्रे हो गए। अब हेडिंग लगाओ आप, लद्दाख के महत्वपूर्ण दर्रे। इसके दर्रे, लद्दाख राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है? लिख दो लद्दाख। अगले पेज पे कर। लद्दाख केंद्र शासित, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के दर्रे। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के दर्रे लिखो। पहला दर्रा है, पहला दर्रा है कारगिल से लेह जाओगे तो कौन सा दर्रा आएगा? फोटुला दर्रा। फोटुला दर्रा या फातुला दर्रा। कारगिल से लिखो भाई, यहाँ पे है कारगिल और यहाँ पे है लेह। कारगिल को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है फोटुला दर्रा। कौन सा दर्रा? फोटुला या फातुला, एक ही चीज है। फोटुला या फातुला दर्रा। उस चित्र में जगह नहीं मिली थी तो मैंने वहां नहीं लिखा, इसको यहाँ लिखवा रहा हूँ। फोटुला या फातुला दर्रा है भाई, है ना? या फातुला दर्रा। यह दर्रा, यह दर्रा कारगिल, कारगिल से लेह जाने का, लेह जाने का मार्ग प्रदान करता है। लेह जाने का मार्ग प्रदान करता है। दूसरा दर्रा है खारदुंगला दर्रा। कौन सा दर्रा? फाटूला हो गया या फोटूला, एक ही चीज है। उसके बाद है अपना खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा दोस्तों लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। इसको कहाँ जोड़ता है? लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। दूसरा नंबर लगाओ, खारदुंगला। कौन सा ला? खारदुंगला दर्रा।
आपको याद करना है, जैसे मेरे को मुख ज़बानी याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए। बार बार पढ़ो, रिवीजन करो, याद हो जाएगा। मैंने बार बार पढ़ा, मैं गणित का स्टूडेंट हूँ, पर बोल मेरे को याद है, मैं बार बार पढ़ता हूँ। देख लो, खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रे की एक विशेषता है दोस्तों, यह है, यह दर्रा, यह दर्रा लह, लह से नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी नहीं है, नुब्रा घाटी है भाई। लेह से, यह दर्रा लेह से नुब्रा घाटी जाने का, जाने का मार्ग प्रदान करता है, प्रदान करता है। बताओ, खारदुंगला दर्रा कहाँ जाने का मार्ग प्रदान करता है? लेह से नुब्रा घाटी जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। नोट डाल लो, नोट डाल के लिखो, नुब्रा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? नुब्रा घाटी दो कुब्बड़ वाले ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। इससे पहले एक चीज और लिखो, खारदुंगला दर्रा पूरी दुनिया में दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है। इसके बाद पढ़ लेंगे, लिख लो, खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला, खारदुंगला दर्रा विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा, दूसरा सबसे ऊंचा, दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन, दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है। मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है। आप कहोगे दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य का मतलब क्या है? मतलब यहाँ गाड़ी चलाने के पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा वह दर्रा जहां हम गाड़ी चला सकते हैं, तो वो है दूसरे नंबर का खारदुंगला है। आपसे पूछे पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा कौन सा है, तो वो है उमलिंगला दर्रा। वो भी अपने भारत में ही है, लद्दाख में स्थित है। अभी आगे लिखेंगे, तो नोट डाल के लिखो यहाँ पे, नुब्रा घाटी इसके लिए प्रसिद्ध है। नुब्रा घाटी दो कुब्बड़ वाले, दो कुब्बड़ वाले ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। दो कुब्बड़ वाले ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। सही है ना? दो कुब्बड़ वाले ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। चलो, कितने हो गए? फोटूला हो गया, खारदुंगला हो गया, और देख लो कौन कौन से बाकी है अपने। ये देखो, लद्दाख है, लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं? कारगिल से ले जाने के लिए एक दर्रा आता है फोटूला है, वो फातूला यहाँ मैंने दिखाया नहीं, आप यहाँ दिखा देना। क्या नाम है? फोटूला, फातूला। अब मैं लेह से नुब्रा घाटी जाऊंगा, लेह से नुब्रा घाटी जाऊंगा, तो दर्रा कौन सा आ रहा है? खारदुंगला, मैंने लिख दिया खारदुंगला। उसके बाद एक दर्रा और है दमचोक, दमचोक से चिसुमला जाते हैं तो एक दर्रा आता उमलिंगला दर्रा, वो अगले चित्र में दिखाया है मैंने, देखो यहाँ पे आ जाओ, ये रहा। दमचोक से चिसुमला जाते हैं तो दर्रा आता है, उसका नाम है उमलिंगला दर्रा। आगे लिखते हैं, हम क्या पढ़ रहे? लद्दाख के दर्रे पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, लद्दाख के दर्रे ही पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं लद्दाख के दर्रे। तो लद्दाख में कितने लिख दिए? फोटूला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। अगले पढ़ेंगे हम उमलिंगला दर्रा। कौन सा दर्रा? उमलिंगला दर्रा। 3 नंबर है उमलिंगला, उमलिंगला दर्रा। उमलिंगला दर्रे की विशेषता क्या है भाई? यह दर्रा दमचोक से चिसुमले को जोड़ता है। क्या है? यह दर्रा, यह दर्रा दमचोक को, दमचोक को चिसुमले, चिसुमले से जोड़ता है।
दोस्तों जब मैं आपको नदियाँ टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें एक नदी आएगी सिंधु नदी, तो मैं बताऊंगा उस समय सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आपको बताना है सिंधु नदी भारत में दमचोक से प्रवेश करती है। तो वो दमचोक यही है, दमचोक एक स्थान है और चिसुमले भी एक स्थान है। तो दमचोक को चिसुमले से जोड़ने के लिए एक मार्ग बनाया, नवीनतम मार्ग। उस मार्ग में एक दर्रा आता है, उसका नाम है उमलिंगला दर्रा। और यह दर्रा विश्व विश्व में विश्व में सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है। मोटर वाहन चलाने योग्य है। यदि आप यहाँ पे खड़े हो तो विश्व में सबसे ऊंचे मोटर वाहन योग्य दर्रे में खड़े हो। इससे ऊंची जगह कहीं नहीं है जहां आप गाड़ी चला सकते। अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, कहीं चले जाओ आप, यदि यहां आप गाड़ी चला रहे हो तो पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पे गाड़ी चला रहे हो आप। कहाँ? उमलिंगला दर्रा की रोड। यदि उमलिंगले दर्रे की रोड पे आप गाड़ी चला रहे हो तो पूरी दुनिया में सबसे ऊंची जगह पे आप गाड़ी चला रहे हो। यदि आप खारदुंगला दर्रे मतलब लेह से लद्दाख वाले रास्ते पे गाड़ी चला रहे हो, यदि आप लेह से लद्दाख जाने वाले रास्ता जो कि खारदुंगला दर्रा रास्ते में आता है वहां पे आप गाड़ी चला रहे हो, तो पूरी दुनिया में दूसरा सबसे ऊंचा स्थान वही है जहां आप गाड़ी चला सकते हो। ठीक है। और नुब्रा घाटी वाला रास्ता इतना खतरनाक रास्ता है कि पूछो मत। दो गाड़ियां जा रही है, एक इधर से जा रही है, एक उधर से आ रही है। दो गाड़ियां इधर से उधर भी हुई तो नीचे 200 फीट गहरी खाइयां हैं। सबसे खतरनाक जगह ही वही है। यदि वहां आपने गाड़ी चला ली तो आप माहिर हो, पूरे भारत में कहीं भी गाड़ी चला सकते हो। हमारे गांव में भी गाड़ी चला सकते हो फिर तो आप। ठीक है। हम क्या लिख रहे थे यहाँ, यह दर्रा विश्व में सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है। ठीक है। इसकी ऊंचाई, हाँ बिल्कुल कतई जहर बात है, आपके ध्यान में आना चाहिए। ये है विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है मोटर योग्य चलाने वाला, मतलब ये विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने वाला योग्य दर्रा है। ऊंचाई कितनी है बताओ आप? की ऊंचाई है 19,000 फीट ऊंचा है। 19,300 फीट का मतलब बताओ, बहुत ऊंचा भाई, कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो 6 फीट से भी थोड़ा कम हूँ, 6 फीट में भी 2 इंच कम है। अब मेरे तो क्या ही बताऊँ, आप खुद तुलना कर लो यार। 1900 मतलब 19,300 फीट ऊंची जगह पे गाड़ी चला रहे हो आप। कहाँ? उमलिंगला दर्रा। ठीक है। तो अपने हो गए जम्मू कश्मीर के दर्रे, हो गए लद्दाख के दर्रे, हो गए। अब पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। क्या पढ़ते हैं? हिमाचल प्रदेश के दर्रे। वो अगले पेज पे कर लेते हैं। आ जाओ दोस्तों, आप तो बहुत अच्छे हो ना, गजब समझ में आ रहा है। आगे बढ़ो, यहां आ जाओ। अब पढ़ेंगे हम हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। पहला दर्रा कौन सा लिखूं भाई? जब मैं लेह से मनाली आता हूं तो सबसे पहला दर्रा आता है बारा लापचा दर्रा। कौन सा दर्रा? बारा लापचा दर्रा। लिखो भाई पहला दर्रा, दर्रा लिख दो, बारा लापचा दर्रा। कौन सा दर्रा है? बारा लापचा। कोई कोई इसको बारा लाचला, बारा लाचला भी बोलते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं बारा लापचा, बारा लापचा दर्रा। दोस्तों बारा लापचा दर्रा कहाँ है? ये बारा लापचा दर्रा मनाली को जोड़ता है। कहाँ से कहाँ? काले पेन से लिखते हैं, काले के नजर भी नहीं लगती है। आपको पता है मेरी टी शर्ट भी काली है तो मेरे भी नजर नहीं लगेगी, आप भी काला लिखो। देखो ये है बारा लापचा दर्रा। बारा लापचा दर्रा ऊपर है, लेह को मनाली जोड़ता है। लेह, यह दर्रा, यह दर्रा लेह, यह दर्रा लेह से, लेह से मनाली जाने का, मनाली जाने का मार्ग
प्रदान मार्ग प्रदान करता है। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। इस दर्रे से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम क्या है? देखो एक्चुअली नदियां दो है, एक तो है चंद्रा और एक है भागा। दो नदियों का उद्गम होता है किससे? बारालापचा दर्रे से। तो इस चंद्रा और भागा नदियां जब थोड़ा चंद्रा बह रही है, थोड़ी भागा बह रही है, दोनों जार मिल जाए तो बेकाई कहलाई चिनाब नदी की, चिनाब नदी। ठीक है, आगे बढ़ो। इस दर्रे से देखो, इस दर्रे से दो नदियों का उद्गम होता है, चंद्रा, इस दर्रे से चंद्रा व भागा, दर्रे से चंद्रा व भागा दो नदियों का उद्गम होता है। दो नदियों का, दो नदियों का उद्गम होता है। इस दर्रे से दो नदियों का उद्गम होता है, एक तो है चंद्रा और एक है भागा। दो नदियां हो गई दो नदियों का उद्गम होता है। ये दो नदियां मिलती है तो किस नदी का निर्माण करती है? यही दो नदियां, यही दोनों नदियां मिलकर इसका निर्माण करती है, चिनाब नदी का निर्माण करती है प्यारे दोस्तों। किसका? चिनाब नदी का निर्माण करती है, चिनाब नदी का निर्माण करती है, चिनाब नदी का निर्माण करती है, चिनाब नदी का उद्गम करती है। ठीक है, बारालापचा दर्रे से नीचे एक दर्रा पड़ा हमने, रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। दिखा दूं क्या आपको? ये देखो, ये देखो, बारालापचा दर्रा लेह से मनाली को जोड़ रहा है, और बारालापचा दर्रे के नीचे कौन सा दर्रा गया? रोहतांग दर्रा। ये देखो, दिख गया ना? तो अब पढ़ते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग के पास में एक देवसा और बचेगा इसमें, हिमाचल में उमलिंगला हो गया। उमलिंगले के बाद ये चल रहा है अपना बारालापचा दर्रा। बारालापचे के बाद एक दर्रा आ जाएगा अपना रोहतांग दर्रा। सही है ना भाई? रोहतांग या रोहतांग दर्रा, हाँ रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से भी दो नदियों का उद्गम होता है। पहले तो लिख लो, मनाली से जब आप लेह जाते हो तो रोहतांग दर्रा आता है। नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, तो पहले ये आएगा, और ऊपर से नीचे आओगे। देखो, लेह से आप मनाली आओगे तो पहले बारालापचा आएगा, फिर रोहतांग आएगा। और मनाली से आप लेह जाओगे, मनाली से आप लेह जाओगे तो पहले आएगा रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे के बाद आएगा बारालापचा दर्रा। देखो, लिखो भाई कि मनाली से, मनाली से, मनाली से लेह जाने पर मनाली से लेह जाने पर यह दर्रा आता है। मनाली से लेह जाने पर यह दर्रा आता है, और मनाली से आप निकलोगे 10-15 किलोमीटर चलोगे, इस दर्रे से पहले एक सुरंग है, उस सुरंग का नाम है अटल सुरंग। देखो, सबसे पहले ये मनाली, ये क्या है? अगले पेज पे करते हैं देखो, ये है मनाली, ये है लेह, है ना? ये मनाली और ये है लेह। यहाँ पे दो दर्रे हैं, एक तो है बारालापचा दर्रा, बारालापचा दर्रा, एक दर्रा है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है ये? रोहतांग दर्रा। इस रोहतांग दर्रे से नीचे एक सुरंग है, यहाँ पे एक सुरंग है भाई, ये इस सुरंग का नाम है अटल सुरंग। कौन सी सुरंग? अटल सुरंग। तो ये चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। मनाली से लेह जा रहे हो तो ये इनका क्रम रहेगा, अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग, बारालापचा दर्रा। यदि आप लेह से मनाली जा रहे हो तो बारालापचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और अटल सुरंग, यही देख लो यहां से तो आती है रावी नदी,
और यहाँ से होती है व्यास नदी। तो बताओ रोहतांग दर्रे से कितनी नदियों का उद्गम होता है? 2 नदियों का उद्गम होता है। लिख लो। इस दर्रे से 2 नदियों का उद्गम होता है। किस दर्रे से? रोहतांग दर्रे से 2 नदियों का उद्गम होता है। पहली नदी कौन सी? रावी नदी। पहली नदी तो हो जाएगी अपनी रावी नदी। और दूसरी नदी कौन सी है? व्यास नदी। प्यारे दोस्तों, पहली नदी तो है रावी नदी और दूसरी है व्यास नदी। इस दर्रे से 2 नदियों का उद्गम होता है। बारालापचा रोहतांग। अब इसके बाद देखो क्या आएगी? अटल सुरंग आएगी। तो इसके बारे में लिख लेते हैं। लिखो अटल सुरंग। अटल सुरंग। अटल सुरंग के बारे में लिखो भाई। अटल सुरंग अटल सुरंग जब मनाली से लेह जाते हैं तो ये रोहतांग दर्रे से पहले आते हैं। ऐसे लिखो आप। अटल सुरंग मनाली से लेह जाने पर रोहतांग दर्रे से पहले आती है। मनाली से लेह जाने पर मनाली से लेह जाने पर पहले कौन सी सुरंग आती है? रोहतांग दर्रे से पहले। रोहतांग दर्रे से पहले आती है। ठीक है, इसकी लंबाई इंपॉर्टेंट है भाई। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.20 किलोमीटर। दोनों लंबाई याद रखनी है आपको। अटल सुरंग की लंबाई तो है 9.02 किलोमीटर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी या चेनानी नासेरी सुरंग, इसकी लंबाई हो जाएगी 9.20 किलोमीटर। तो बताओ, ये तो 9.20 है और ये 9.02 ही है। दोनों में लंबी कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग या सेनानी नैसरी सुरंग लंबी है अटल सुरंग की तुलना में। ठीक है, तो अपने ये हो गया काम पक्का। इसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे पूरे हो गए क्या? हाँ हो गए भाई। कितने दर्रे लिखे? बारालापचा लिखा है, रोहतांग लिखा है, तो एक और लिखो, देवसा भी तो लिखो। देवसा दर्रा आ जाओ, लिख दो फटाफट। 3 नंबर लगाओ। देवसा दर्रा। देवसा दर्रा कहाँ है? ये भी अच्छा सवाल बनता है। देवसा दर्रा है दोस्तों मनाली से जब नीचे आओगे ना आप, शिमला, मनाली से शिमला, मनाली से शिमला जाने पर रास्ते में देवसा दर्रा आता है। एक बात बताऊं क्या? ज्यादातर लोग घूमने कहाँ जाते हैं? शिमला जाते हैं। पर शिमला में बर्फबारी नहीं होती है। सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है शिमला के पास में एक जगह है कुफरी। शिमला है ना, शिमला जिला तो शिमला ही है, शिमला जिला है। शिमला जिले के अंदर एक जगह है कुफरी। कुफरी देखो, जितना स्थान ऊंचा होगा उतनी बर्फबारी ज्यादा होगी। तो शिमला यहाँ है और कुफरी यहाँ है, इसका मतलब यहाँ बर्फबारी ज्यादा हो रही है। तो बताओ शिमला में बर्फबारी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कुफरी में। कुफरी की एक बात और बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपके सिलेबस में कृषि भी है ना, तो यहाँ से पक्का सवाल बनता है कि बताओ आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है
और शिमला में भी आपसे जगह पूछे तो कुफरी में है। कहाँ है? कुफरी में है। तो बताओ आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कुफरी। शाबाश, वेरी गुड, पल्ले पड़ गया। तो देवसा दर्रा हो गया। इसके बाद कौन सा दर्रा पढ़ेंगे? देखो हमने जम्मू कश्मीर के 3 दर्रे पढ़ लिए, लद्दाख के 3 दर्रे पढ़ लिए, हिमाचल प्रदेश के भी 3 दर्रे पढ़ लिए, 9 दर्रे हो गए। हिमाचल प्रदेश के बाद आ जाओ उत्तराखंड के दर्रे लिखते हैं। उत्तराखंड के भी 3 दर्रे हैं, वो हम लिख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट पेज पे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रे। अब क्या पढ़ रहे हैं? उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे पढ़ रहे हैं भाई। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण और खतरनाक दर्रे पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के में अंदर भी 3 दर्रे हैं, माना, नीति और लिपुलेख। तीनों दर्रे हम साथ ही पढ़ रहे हैं भाई, है ना। माना, नीति और लिपुलेख 3 दर्रे हैं। माना दर्रा, दूसरा है नीति दर्रा। पाचा आई भाई, नीति दर्रा और माना, नीति व लिपु लेख। माना, नीति व लिपु लेख दर्रे। दोस्तों इसके बारे में लिखो आप। माना, नीति व लिपु लेख, ये तीनों दर्रे कहाँ पड़ते हैं? आ जाओ, लिखो उपरोक्त तीनों दर्रे भारत। उपरोक्त तीनों दर्रे कहाँ स्थित है? उपरोक्त तीनों दर्रे उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है भाई, पल्ले पड़ गया। उत्तराखंड में तो स्थित है, मेरे को ही पता है, आपको ही पता है। इसके बारे में थोड़ा और बात बताओ मेरे को। ये माना, नीति, लिपुलेख 3 कर्मागत मैंने बताए हैं, वो चित्र को देखना पीछे जाके, पिछले क्लास में पढ़ा है हमने। माना, नीति और लिपुलेख। दोस्तों लिपुलेख दर्रा ऐसा दर्रा है जहां से भारत सरकार मानसरोवर या कैलाश मानसरोवर यात्रा करवाती है। वो दर्रा कौन सा है? लिपुलेख दर्रा है। तो लिखो, लिपुलेख दर्रे से भारत सरकार द्वारा यात्रा करवाई जाती है। किसकी यात्रा करवाई जाती है? कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर यात्रा करवाई जाती है। लेकिन यह मार्ग कौन सा मार्ग है? लिपुलेख दर्रे वाला मार्ग है। और ये मार्ग कौन सा है? परंपरागत मार्ग है। यह मार्ग कौन सा मार्ग है? परंपरागत मार्ग है भाई, परंपरागत मार्ग है। तो बताओ मानसरोवर यात्रा करने का नवीनतम मार्ग कौन सा है? लिपुलेख। सिक्किम में नहीं है क्या? नाथुला दर्रा। नोट डालो, यहीं पे लिख लो, नोट डाल के लिख लो। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने का नवीन मार्ग कौन सा है भाई? नवीन मार्ग है सिक्किम वाला। नवीन मार्ग है सिक्किम में स्थित नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? सिक्किम में स्थित नाथुला दर्रा है। ठीक है, तो अपने उत्तराखंड के 3 दर्रे हो गए, माना, नीति और लिपुलेख। एक दर्रा हिमाचल प्रदेश वाला बच रहा है अपने, उसका नाम है सिपकिला दर्रा। वो हमने लिखा नहीं है क्या? लिख लेते हैं। ये सिपकिला दर्रा भाई, देखो आपको सबको पता है हिमाचल प्रदेश के पास यहाँ पे सिपकिला दर्रा है। यहाँ पे कौन सा दर्रा है?
शिपकिला दर्रा है, तो शिपकिले दर्रे से सतलज नदी प्रवेश करती है भारत में, और यहाँ से यहाँ आती है, यहाँ जाती है, यहाँ से व्यास नदी से मिल जाती है, ठीक है, और रावी यहाँ से जाती है ना। तो सतलज नदी कहाँ से आती है? शिपकिला दर्रे से, वो भी लिख लो एक बार आप। हिमाचल के कहाँ लिखे आपने? पीर पंजाल, जोजिला, लद्दाख, कुलिंगला, ये हिमाचल प्रदेश के 2 दर्रे यहाँ पे हैं, और तीसरा दर्रा देवसा दर्रा है, और हिमाचल प्रदेश का चौथा दर्रा और लिख लो आप, शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा। तो शिपकिला दर्रा की मेन मोटी मोटी बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, कि बताओ सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? सतलज नदी भारत में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, लिख लो। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? भारत में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। हो गए शिपकिला दर्रा। अब सिक्किम के दर्रे हैं अपने पास, सिक्किम के दर्रे हैं अपने पास, नाथुला दर्रा, दूसरा है जालेपला दर्रा, और फिर है अपने अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के भी अपने 3 दर्रे हैं, गुमला दर्रा, बोमडिला दर्रा, जालेपला दर्रा, यांगयाप दर्रा, और पांगसांड दर्रा। तो ये दर्रे हम आगे बढ़ते हैं। आ जाओ दोस्तों, अब हेडिंग लगाओ आप, सिक्किम के दर्रे। अब हेडिंग क्या लगाओगे आप? सिक्किम के दर्रे, सिक्किम के दर्रे। तो सिक्किम के दर्रे में भी हम 2 दर्रे पढ़ेंगे महत्वपूर्ण। पहला दर्रा है अपना नाथुला दर्रा। पहला दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा कहाँ है? ये सिक्किम में स्थित है, ये है सिक्किम में स्थित है, यह है सिक्किम में स्थित है। यह दर्रा भारत व चीन के मध्य, ये दर्रा भारत व चीन के मध्य स्थलीय मार्ग प्रदान करता है, स्थलीय मार्ग प्रदान करता है, स्थलीय मार्ग प्रदान करता है। देखो, स्थलीय मार्ग का मतलब होता है दोस्तों, स्थल से स्थल में जो व्यापार होता है, अपने कोई चीज़ें, किसी वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा तो हम आयात करवाते हैं, और अपने यहाँ किसी चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, अधिक मात्रा में हो रहा है, तो हम चीज़ों को निर्यात करते हैं। तो चीज़ों का आयात और निर्यात स्थल के द्वारा होता है, वो है अपना नाथुला दर्रा। इस देश के साथ, चाइना के साथ, ठीक है, नाथुला दर्रा है। और ये है इसी दर्रे से तिस्ता नदी, कौन सी नदी? तिस्ता नदी भारत में प्रवेश करती है भाई, खतरनाक बात है। इसी दर्रे से तिस्ता नदी भारत में प्रवेश करती है, तिस्ता नदी भारत में प्रवेश करती है। तिस्ता नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? नाथुला दर्रे से करती है। और यह दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नवीन मार्ग प्रदान करता है। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। मतलब यह दर्रा कैलाश मानसरोवर, कौन सा? यह दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नवीन मार्ग प्रदान करता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नवीनतम मार्ग प्रदान करता है, नवीनतम मार्ग प्रदान करता है, नवीनतम मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, नाथुला दर्रा हो गया। इसके बाद आ जाओ जेलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा? जेलेपला दर्रा।
दूसरा है जे जेलेपला दर्रा। एक दूसरा दर्रा जेलेपला दर्रा, जेलेपला, जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा कहाँ है भाई? जेलेपला दर्रा 3 देशों के बीच में है, मतलब भारत का सिक्किम, भूटान और चाइना। मतलब भारत, भूटान और चाइना 3 देशों के बीच में है ना। यह दर्रा, यह दर्रा 3 देशों के मध्य, 3 देशों के मध्य स्थित है। पहला कौन सा है? सिक्किम, सिक्किम यानी भारत। पहला तो है भारत, दूसरा है भूटान और तीसरा है चाइना। इस दर्रे को पार करते ही आगे एक घाटी आती है, उस घाटी का नाम है चुम्बा घाटी। पिछले चित्र में दिखाया था मैंने आपको। जेलेपला दर्रा कहाँ है बता दूं क्या? बताऊंगा अगले क्लास। देखो, भारत, भूटान, चीन, तो यह इस दर्रे को पार करते ही एक घाटी आती है आगे। जेलेपला दर्रे को पार करते ही, जेलेपला दर्रे को पार करते ही एक घाटी आती है। क्या आती है? एक घाटी आती है, उस घाटी का नाम है चुम्बा घाटी। घाटी का नाम क्या है? घाटी का नाम है चुम्बा घाटी। चुम्बा, चुम्बा घाटी। तो चुम्बा घाटी 3 देशों के बीच में है, भारत, भूटान और चाइना, 3 देशों के बीच में है। अपने हो गए सिक्किम के 2 दर्रे। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के 3 दर्रे। 3 क्या, 4 ही है। बुमला, बोमडिला, जेलेपला और यांगयाप, 4 दर्रे। एक दीपू भी तो है, 5 दर्रे हो जाएंगे। चलो भाई आगे आ जाओ। और अपनी हेडिंग है अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। सही है ना? आपको पता तो है ना पढ़ क्या रहे हैं हम? हिमालय पर्वत पढ़ रहे हैं। हिमालय पर्वत के अंदर 3 श्रृंखला है, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। उस 3 में भी हम पढ़ रहे हैं उत्तरी हिमालय। उत्तरी हिमालय का विस्तार पढ़ लिया, विस्तार के बाद में हमने उसका आकृति पढ़ ली, पहाड़ियाँ पढ़ ली है। अब उसके अंदर देख रहे हैं उत्तरी हिमालय में दर्रे कौन से हैं, वो दर्रे पढ़ रहे हैं। तो दर्रे है मतलब अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं। दर्रों का नाम देखो, बुमला, साथ ही लिख लेते हैं, बुमला, बोमडिला, बुमला, बोमडिला और एक है यांगयाप दर्रा। यांगयाप, बस यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रे, ये दर्रे लिखो। अब इसके बारे में लिखते हैं। ये तीनों दर्रे, ये है तीनों दर्रे। दोस्तों थकान तो नहीं हो रही? ये तीनों दर्रे, ये तीनों दर्रे अरुणाचल प्रदेश को, ये तीनों दर्रे अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है, चाइना से जोड़ते हैं, चीन से जोड़ते हैं। ठीक है, इसी में लिखो आप, यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी, सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रे से, यांगयाप दर्रे से कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं सांगपो और इसी को बोलते हैं दिहांग। कोई सा भी नाम आ सकता है कि दिहांग, सांगपो, ब्रह्मपुत्र किस नदी, किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है। भारत में, भारत में प्रवेश करती है। सही बात है क्या? सही बात है।
एक दर्रा है पांगसांड दर्रा, उसका नाम है पांगसांड दर्रा, यहां लिख दो पांगसांड दर्रा। ये पांगसांड दर्रा भारत को चाइना व म्यांमार से जोड़ता है, ये लाइन लिख लो इसमें। यह है भारत को चीन व म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, पांगसांड दर्रा हो गया। एक दर्रा नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल का नाम है दिफू दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है भाई, दिफू दर्रा। तो दिफू दर्रे के बारे में लिखते हैं। दिफू दर्रा, दिफू दर्रा कहाँ है भाई? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह है यह अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है। तो दोस्तों हमने हिमालय पर्वत पर हमने हिमालय पर्वत पढ़ना शुरू किया। हिमालय पर्वत के 3 श्रृंखला है, उत्तरी, मध्य, लघु। तो उत्तरी हिमालय पढ़ना शुरू किया। उत्तरी हिमालय में हमने उत्तरी हिमालय के प्रमुख दर्रे देखे हैं पहले चित्रों में, भाई कौन सा दर्रा किस राज्य में है। अपने प्रश्न आएगा इस दर्रे को, निम्न दर्रों को मिलान कीजिए, तो मिलान करना है। रोहतांग कहाँ है? हिमाचल में। जेलेपला कहाँ है? जेलेपला सिक्किम में। जोजिला कहाँ है? जोजिला है जम्मू कश्मीर में। फोटुला कहाँ है या फातुला कहाँ है? लद्दाख में। ऐसा आएगा। नाथुला दर्रा कहाँ है? आप बताना, सिक्किम में। दिफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। इसी प्रकार माना, नीति, लिपुलेख ये दर्रे कहाँ है? ये उत्तराखंड में। ये आपको दर्रे याद रखने हैं। और अभी अपना उत्तरी हिमालय चल रहा है। उत्तरी हिमालय में हम आगे पढ़ेंगे इसकी महत्वपूर्ण चोटियाँ, बड़ी बड़ी चोटियाँ, जैसे कंचनजंगा, केटू, लोहत्से, मकालू, कामेत, ऐसी पर्वत चोटियाँ हम आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल चित्र में देखेंगे पहले और उसको हम लिखेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।